जय माता साहब जी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्लीज शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। आज आप सभी साधकों और मित्रों के लिए किसी भी कामना की पूर्ति, यानी कि जिस भी काम को आप चाहते हैं कि कैसे भी करके ये काम मेरा हो जाए, उस काम की पूर्ति कराने वाली साधना लेकर आया हूँ। इस साधना से जो काम आपके रुके हुए हैं या जो काम आपके बन नहीं रहे हैं, होते होते रह जाते हैं, 100% काम से अगर 98 या 99 पे काम आपके फेल हो जाते हैं, आपके काम पूर्ण तरीके से बन नहीं पाते हैं, उसके लिए ये मंत्र साधना में ये प्रयोग आपके लिए लेकर आया हूँ। इस साधना को विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा कोई काम है, कोई प्रतियोगिता है जिसमें आप विजय चाहते हैं, यानी कि अपनी जीत चाहते हैं, तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना का प्रयोग आप कोर्ट केस में कर सकते हैं, या कोई मुकदमा है या कोई विवाद है उसमें विजय प्राप्ति के लिए भी आप कर सकते हैं कि आपके हक में फैसला हो कोर्ट का, उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या कोई ज़मीनी विवाद है या कोई अलग कुछ विवाद हो गया है आपका, और आपका जो लड़ाई झगड़ा है या जो भी केस है आप कोर्ट में पहुंच चुका है या पंचायत में पहुंच चुका है या जिस भी स्तर पे पहुंच चुका है वो, उसमें केवल विजय होगी तो सिर्फ आपकी ही होगी। बस इतना है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, आप दोषी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस साधना को आप लोग जीवन में एक बार जरूर कीजिए और असर देखें। इस साधना को हम विजय गणपति के नाम से जानते हैं। इससे आप किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते हैं अपने। ये तो मैंने आपको जो बताए हैं, प्रतियोगिता में ऐसे ये कोर्ट केस है, ये विजय प्राप्ति के लिए हो गए, लेकिन इसमें आप किसी भी कामना के लिए भी इसको प्रयोग को कर सकते हैं। या किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही हो, या किसी लड़के की शादी नहीं हो रही हो, किसी की जॉब नहीं लग रही हो, या कोई व्यापार चल नहीं रहा हो, कुछ भी समस्या हो, आप इस विजय गणपति की साधना को करेंगे तो आपको इसमें सफलता निश्चित मिलनी ही मिलनी है। जो कभी कभी पराजय का मुंह नहीं देखने देती ये साधना आपको, ये साधना जो है वो कभी भी आपको पराजय का मुंह नहीं देखने देगी। तो आइए आगे बताता हूँ कि इस साधना को करना कैसे है, कैसे कैसे इसकी सामग्री है, कैसे कैसे आप इसको आगे विधि कर पाएंगे, वो आप सुनिए। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको गणपति जी की एक मूर्ति चाहिए, वो भी किसी धातु से बनी हुई प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति चाहिए। अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है आपके पास तो किसी ब्राह्मण से आप जो प्राण प्रतिष्ठा करना जानते हो उनसे करवा लीजिए और उस मूर्ति को आप इस साधना में प्रयोग कीजिए। ये मूर्ति चाहिए आपको, और कोई तांबे का पात्र चाहिए जिसमें आप पानी रखेंगे, और आपको लाल चंदन चाहिए, 21 कनेर के फूल चाहिए आपको। अगर लाल कनेर के फूल आपको नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी लाल रंग के फूल ले सकते हैं, लेकिन अच्छा कनेर के फूलों में प्रभाव देखा गया है। अगरबत्ती चाहिए आपको, शुद्ध घी चाहिए आपको दीपक के लिए, धूप चाहिए आपको, केसर चाहिए और गुड़ चाहिए, एक बजोट चाहिए, और आपको लाल कपड़ा चाहिए बजोट को बिछाने के लिए। ठीक है। और इस साधना में जो आपको आसन लगेगा वो लाल रंग का चाहिए, चाहे सूती हो, ऊनी हो, कैसा भी हो, लेकिन लाल रंग का होना चाहिए। माला आपको चाहिए मूंगे की होनी चाहिए या रक्त चंदन की होनी चाहिए, ये आपको इसमें माला लगेगी। मैंने ज़्यादातर आपको सभी सामग्री बता दी है। अब बताते हैं इसका प्रयोग आपको कैसे करना है। अब जब प्रारंभ आप करेंगे तो किसी भी बुधवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अगर बुधवार से प्रारंभ आप करना नहीं चाहते तो किसी भी दिन से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन बुधवार से अच्छा रहता है। ठीक है। और प्रारंभ करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय चुनना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप रात्रिकालीन साधना भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में अति उत्तम है। सुबह सुबह आप नहाने के बाद अपनी जो नित्य क्रियाएँ हैं उनको करने के बाद सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे जो बिना सिले हुए हों, धोती टाइप में आप लोग पहन सकते हैं। उसको पहनने के बाद आप जो अपना बजोट है उसको पूर्व दिशा की तरफ लगाएंगे। ठीक है। और आपका मुंह जो होगा वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक है। अपना आसन लगाएंगे, बजोट पर आप लाल कपड़ा बिछाकर भगवान की जो प्रतिमा आप लेकर आए हैं उसको स्थापित कर देंगे और जल से उनको स्नान कराएंगे। ठीक है।
कपड़े पर बैठाने के बाद आपको स्नान कराना है। स्नान के बाद उनके ऊपर आपको जो आप केसर लेके आए थे, केसर का लेप भगवान को करना है, यानी कि धातु की जो प्रतिमा है उसके ऊपर आपको केसर का लेप लगाना है। लेप लगाने के बाद अब आपको जो आप चंदन लेके आए थे, रक्त चंदन से आपको भगवान गणपति जी के माथे पर तिलक करना है। रक्त चंदन तिलक करने के बाद जो आप घी का दीपक लेके आए थे वो आपको जला देना है। आगे धूप जलानी है, अगरबत्ती जलानी है। जलाने के बाद उनके आगे आपको जो गुड़ आप साथ में लेके आए हैं, गुड़ का भोग भी आपको पास में ही दीपक के आगे ही लगा देना है, प्रतिमा के आगे लगा देना है। ये आपका पूजन विधान कंप्लीट हो गया। अब जो आप 21 फूल लेके आए थे लाल कनेर के, हर एक फूल को आप हाथ में लेंगे और जो आपकी मनोकामना है, बिना किसी मंत्र के पढ़े हुए अभी आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, अपने हाथ में आप कनेर का फूल लेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे और गणपति जी की प्रतिमा को आप अर्पित कर देंगे। 21 फूल है, 21 फूलों को ही आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, 21 फूल आप चढ़ाने के बाद 21 बार अपनी कामना बोल देंगे हर फूल के साथ में। तो ये आपका संकल्प टाइप में हो गया एक। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका काम है उसको एक बार फिर से आपकी गणपति जी महाराज, मैं इस काम में सफलता पाने के लिए, ये मेरी मनोकामना है, इसकी पूर्ति के लिए ये साधना कर रहा हूँ, ऐसे बोल के अब आपको जो रक्तचंदन की माला लेके आए हैं आप जाप करने के लिए, या मूंग की माला जो है उससे आप जाप प्रारंभ करेंगे। जाप का जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र छोटा सा है, ओम वरदाय विजय गणपते नमः। ये मंत्र है, आप एक बार फिर सुन लीजिए। ओम वरदाय विजय गणपते नमः। ओम वरदाय विजय गणपते नमः। फिर से सुनिए आप लोग, ओम वरदाय विजय गणपते नमः। ओम वरदाय विजय गणपते नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 5 दिन जाप करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कर सकें। वैसे इसका पूर्ण अनुष्ठान 1.25 लाख का होता है। 1.25 लाख अगर आप जाप कर लेंगे तो जीवन में आपको हर काम में सफलता भगवान गणपति जी दिलाते रहेंगे और आगे भी ये साधना आपकी बनी रहेगी। अगर आप कोई निश्चित संख्या में जाप करना चाहें, 51,000 में जाप करना चाहें, 21,000 जाप करना चाहें, तब भी आप जाप कर सकते हैं। 1.25 लाख ज़्यादा बड़ा अनुष्ठान नहीं होता है, क्योंकि मंत्र छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। आप चाहें तो 3 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। इसको 5 दिन के अंदर आपको 1.25 लाख जाप कंप्लीट करना है, या फिर आप 11 दिन के अंदर भी कर सकते हैं। अगर 5 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप 11 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको जिसमें परहेज रखना है, स्त्री के साथ संभोग नहीं करना, मांस मछली शराब इनको बिल्कुल भी आपको उपयोग नहीं करना। इस साधना को जब तक आप चलाएंगे, जब तक आप करेंगे, तब तक ये सब काम आपको नहीं करना। आखिरी दिन जब आपकी समाप्ति हो जाए 5वें दिन या 11वें दिन, तो उसके अगले दिन जब समाप्ति के बाद आपको जो कन्याएं हैं, उन कन्याओं को 5 या 11 कन्याओं को ही आपको भोजन कराना है, मिष्ठान का भोजन कराना है, खीर पूड़ी ऐसे कुछ बना के आप उनको भोजन कराएंगे और उनसे दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेंगे अपनी सफलता के लिए। ये क्रिया करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना होगी, या कोई भी काम जो आपका अटक रहा होगा वो होगा ही होगा। आगे आप किसी भी काम के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। हर काम में आपको सफलता दिलाएंगे, हर काम में आपको विजय प्राप्ति होगी इस साधना से। इस प्रयोग को आप लोग गुप्त तरीके से कीजिएगा, किसी को उजागर नहीं करना है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ या ये प्रयोग कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ बताना नहीं, अपने ही अंदर गुप्त साधना करना है। आप अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो, कुछ क्लियर नहीं कर पाया हूँ मैं, तो आप लोग मैसेज से पूछ सकते। ऐसी साधनाओं के लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता।